मरने का कलंक आपको तो न लगता। विष जला प्याया और प्याल राजसा। सभी इतने बड़े बड़े असुरों से जो कंस ने भेजे, उससे आपने हम लोगों को बचाया। क्यों? लोग क्या करते हैं, बलि के बकरे को 1 महीने तक घर में रखते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, हाँ? और जिस दिन ईद आता है गला काटते हैं। तो क्या आप हमें इसीलिए इन सभी उपद्रवों से बचा रहे थे कि आप हमें अपने विरह में मारोगे? प्रभु ये ठीक नहीं है, हमें अपने आप विरह में मत मारो। और देखो अगर आप हमें मारना भी, क्या गलती थी सुपर्णखा? प्रेम ही न करती थी आपसे, प्रेम का ही तो प्रस्तावना लेके आई। तो नहीं क्या आपने क्या किया? ना कान काट के भिजवा दिया। क्या गलती थी बलि की? आपकी विश्वास ही तो किया आप पे, आपने पूरे त्रिलोकी को नाप डाला। प्रभु आप बड़े छलिया हो, बड़े कपटी हो। और आप क्या सोचते हो कि आप हमें अपने विराग में मार दोगे? हम मरेंगे नहीं, हम तो अमृत पीएंगे। तो मानो एक गोपी दूसरे से पूछ रही है कि क्यों रे, तूने कौन सा अमृत पिया है? तो गोपी कह रही है तव कथामृतम आप लोग भी वस्त्र दान कर रहे हो, अन्न दान करते हो, रुपया पैसा धन दान करते हो, गौ दान करते हो, भूमि दान करते हो ना, कन्या दान करते हो। लेकिन पूरे संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? कथामृत का दान, जो कथा को देता है, कथा सुनाता है। क्यों? क्योंकि संसार में जब हम सांसारिक वस्तुओं का दान करते हैं तो थोड़ी कृपणता करते हैं, कंजूसी करते हैं, करते हैं कि नहीं? जैसे अगर हमें गौ दान देना है तो हम लोग सोचेंगे कि सस्ते से सस्ता मिल जाए कि हम लोग दान कर दें। साड़ी देंगे तो हम लोग सोचेंगे सस्ते से सस्ता मिल जाए कि दान कर दें। कोई भी चीज अगर हम संसार में दान करते हैं तो सोचते कम में हो जाए। लेकिन कथावाचक कभी ऐसा नहीं सोचता। जब वो सुनाने बैठता है तो सोचता है कि श्रोताओं को क्या क्या सुना दो, है कि नहीं? वो सुनाने में कभी कृपणता नहीं करता। क्यों? क्योंकि अन्य पदार्थों की सीमा है आपके पास, लेकिन कथामृत हरि अनंत, हरि कथा अनंता अनंत है। तो वक्ता उदारता के साथ बुलाता है। प्रभु हमने कथामृत का पान कर रखा है और ये कथामृत पान करने के बाद पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार के आवागमन के चक्कर से हमारी छुट्टी है। प्रभु अब अपने विरह में ना रुलाइए। और इस प्रकार इति गोप्यः प्रगायन्तं कलपन्तस्य चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रो रही है लेकिन कृष्ण दर्शन की लालसा से। देखो जब प्रेम होता है किसी से तो गोपियों की प्रेम की 3 स्थितियां हैं। जैसे प्रेम की 3 स्थिति होती है। एक होता है तदीयता, एक होता है त्वदीयता, तीसरा होता है मदीयता। तदीयता क्या होता है? बोला हमने जिसको कभी देखा नहीं उससे प्रेम हो जाना, ये है तदीयता। आपने देखा नहीं लेकिन प्रेम हो गया। कैसे हो गया? हमने उनके बारे में इतना सुना कि उनसे प्रेम हो गया। जिसको कभी नहीं देखा उसके बारे में केवल सुन के उनसे प्रेम हो गया, ये है तदीयता। दूसरा है त्वदीयता। त्वदीयता में क्या होता है? बोले हम एकमात्र तुम्हारे और किसी के नहीं है, माने अपना समर्पण स्वामी में कर देना, ये है त्वदीयता। और तीसरा होता है मदीयता। हम तो मात्र तुम्हारे हैं ही, तुम भी केवल हमारे हो। ये गोपियों की स्थिति है मदीयता की। बंसी बारो
हम तो तुम्हें देखें, लेकिन तुम भी अपना पलक ढांप लो, तुम भी किसी को हमारे अतिरिक्त मत देखो। ये है वरीयता, यही स्तुति गोपियों की है। भगवान तुरंत जैसे गोपियां फूट फूट के रोने लगी, भगवान तुरंत उसी समय उनके मध्य में प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, प्रकट का मतलब समझते हैं? भगवान कहीं गए ही नहीं थे। अरे लाख गोपियां थी तो लाखों के बीच में भगवान एक गोपी बन के बैठे थे। और जब गोपियां रोने लगी तो भगवान ने सोचा कहीं रोते रोते मर ना जाए, तो फिर मरने के बाद हमारा आने का क्या लाभ मिलेगा। तो भगवान तुरंत वो जो लहंगा फरिया पहने थे उसको हटा के एकदम अपने मूल रूप में आ गए। जब आ गए गोपियों के आनंद का ठिकाना नहीं। गोपियों ने आज कन्हैया से कहा, कृष्णा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? माने एक होता है जो प्रेम करता है, आप हमें प्रेम करो तो हम तुम्हें प्रेम करें। आपके घर आपके बेटे का शादी हुआ था तो आपने बहना में 4 लड्डू भेजा था, तो हम भी 4 लड्डू भेजेंगे। आपने 1 लड्डू फूटा भेजा था तो हम भी 1 लड्डू फूटा भेजेंगे। एक तो ये होता है, एक होता है जो आप प्रेम नहीं कर रहे हो फिर भी हम आपसे प्रेम कर रहे हैं, मतलब आपको हमको लेकर के कोई भी सकारात्मक भाव नहीं है, लेकिन हमें आपसे प्रेम। जैसे माँ बाप बच्चों को कैसे प्रेम करते हैं? बच्चा प्रेम करे या ना करे, माँ बाप प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? निस्वार्थ भाव से वो प्रेम करे या ना करे, माँ बाप प्रेम करेंगे। तीसरा होता है जो दोनों में मैंने किसी से प्रेम नहीं करते, किसी का उनसे प्रेम ही नहीं होता। भगवान ने कहा देखो ये 4 लोग होते हैं, एक होता है आत्माराम, दूसरा होता है आत्मकाम, तीसरा होता है अकृतज्ञ और चौथा होता है गुरुद्रोही। भगवान ने तो कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ मैं बताता हूँ। आत्माराम कौन है? जैसे संत लोग भगवान में स्थित है, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। क्या मतलब है? हम अपना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करें, उनको संसार में किसी से कोई प्रेम जानते ही नहीं है, भगवान से बस प्रेम जानते हैं। तो हम भी आपको प्रेम करें। आपने हमसे बुरा भला कह दिया तो हमने भी आपको छोड़ा नहीं, वो होता है आपका। माने प्रेम करो तो प्रेम करेंगे, प्रेम के बदले प्रेम देंगे और शत्रुता के बदले शत्रुता। जो संसार में रहते तो है लेकिन प्रेम किसी से करते हैं। चौथा होता है अकृतज्ञ। जैसे कृतज्ञ लोग को आप जानते हैं कौन कृतज्ञ होता है? समय पड़ने पे आपके पास आया और आकर के कहा भैया क्या बताओ, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना है, 5000 रुपया लगेगा। बताओ 1 रुपया नहीं है, कैसे ऑपरेशन कराओ? आपने कहा मेरे रहते तुम इतना चिंतित क्यों रहे? 5 क्या मुझसे 50 ले जा। 50 दे दिया। हमने बाहर जाके कहने लगा खूब बढ़िया चूना लगाया है, खूब अच्छा चूना लगाया। तो वो कृतज्ञ लोग होते हैं। कृतज्ञ वो होते हैं कि यदि आप। चौथा होता है गुरुद्रोही। आपने प्रेम किया, वो प्रेम तो किया नहीं, बदले में आपको दुख और दिया। गोपियों ने कहा बस चौथे नंबर वाले ही तो प्रेम के बदले प्रेम तो नहीं किया, लेकिन हमारा हृदय दुखा दिया। भगवान ने गोपियों से कहा है गोपियों जितना प्रेम तुम हमसे करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्रेम मैं करता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम छुपा हुआ था, इसीलिए तुम्हारे प्रेम को प्रकट करने के लिए मैंने ये लीला की। अब क्या था? गोपियों के अंदर मान हो गया, अभिमान नहीं, मान। तो मान में, प्रेम में मान का बड़ा सम्मान है। भगवान आज सारी गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। अब जितनी गोपियां हैं उतने भगवान श्री कृष्ण। अब महाराज प्रारंभ हो रहा है। तो अब आप लोग बताइए कि पुरुष है कि स्त्री? पुरुष है कि गोपी? गोपी है ना। तो आज भगवान के साथ महाराज में सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं। तो आज आप लोग नृत्य करेंगे कि नहीं?